गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोलॉजी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। हम जीरोफाइट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स जो कि ड्राई हैबिटेट या जीरिक कंडीशन में पाए जाते हैं जहां पर पानी की कमी होती है। इन जीरोफाइट्स को हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले कहलाते हैं ड्राउट एस्केपिंग प्लांट्स या इन्हें हम एफिमरल्स भी कहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जिनका लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है और ये फेवरेबल कंडीशंस यानी कि रेनी सीजन में ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी कैटेगरी में हमने रखा ड्राउट एंडरिंग प्लांट्स, जिन्हें हम सकुलेंट्स भी कहते हैं। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो केवल बाहरी एनवायरनमेंट यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही ये पानी की कमी का सामना करते हैं। इंटरनली ये वाटर स्टोरेज करके रखते हैं अपने टिश्यूज में। तीसरी कैटेगरी कहलाती है ड्राउट रेजिस्टिंग प्लांट्स, यानी जिसे हम नॉन सकुलेंट्स कहते हैं। वास्तव में यही ट्रू जीरोफाइट्स होते हैं जो न केवल एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनली भी वाटर स्कैर्सिटी का ये सामना करते हैं। तो जीरोफाइट्स में हम मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस इन जीरोफाइट्स। तो सबसे पहले रूट्स में एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस। एक्सटेंसिव रूट सिस्टम जीरोफाइट्स में पाया जाता है। ये शूट की तुलना में कई गुना लंबा होता है। इसी तरह से रूट हेयर्स और रूट कैप्स वेल डेवलप्ड होती हैं जीरोफाइट्स में। यहां तक कि ओपनशिया में रूट टिप पर भी रूट हेयर्स पाए जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज आर वेल डेवलप्ड एंड वेस्कुलर बंडल्स आर रेडियली अरेंज्ड। रूट्स हैं तो रेडियली अरेंज वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं और ये वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर पूर्णतया विकसित होते हैं। एस्पेरेगस, जिसे शतावरी कहा जाता है, द रूट्स बिकम फ्लैशी एंड स्टोर प्लेंटी ऑफ वाटर इन कोर्टेक्स रीजन। तो एस्पेरेगस में कोर्टेक्स रीजन में काफी मात्रा में पानी स्टोर किया जाता है। ये फ्लैशी रूट्स होती हैं। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये कोर्टेक्स भाग है जहां पर वाटर स्टोरेज टिश्यू पाए जाते हैं। तो एस्पेरेगस या शतावरी में रूट्स फ्लैशी हो जाती हैं, वाटर स्टोरेज करती हैं। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल अडेप्टेशन इन स्टेम। एपिडर्मिस इज वेल डेवलप्ड एंड विद थिक वॉल्ड कंपैक्टली पैक्ड सेल्स। तो एपिडर्मिस यहाँ पर पूर्ण रूप से विकसित होती है, काफी मोटी सेल से बनी होती है। इसके ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है जो काफी मोटी होती है। हाइपोडर्मिस इज सेवरल लेयर्ड, ऑफन हाइपोडर्मिस विल बी स्क्लेरेनकाइमेटस। कैजुराइना में स्क्लेरेनकाइमा से बनी हुई हाइपोडर्मिस पाई जाती है, कई लेयर से बनी होती है और ये वेल डेवलप्ड होती है। स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं स्टेम पर, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन का काम करते हैं। अधिकतर ये स्टोमेटा संकन टाइप के होते हैं और पिट्स में पाए जाते हैं, हेयर्स के द्वारा ढके रहते हैं। अभी हम आगे कैजुराइना का डायग्राम देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से संकन स्टोमेटा है जो कि पिट्स में उपस्थित हैं और हेयर्स के द्वारा कवर्ड होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू इज वेल डेवलप्ड विद प्रोमिनेंट जाइलम एंड फ्लोएम कंपोनेंट्स। तो यहाँ जाइलम फ्लोएम वेल डेवलप्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द जीरोफाइट द बार्क विल बी वेल डेवलप्ड एंड थिक। जीरोफाइट्स के अंदर जो बार्क होती है वो भी काफी मोटी होती है और विकसित प्रकार की होती है। इस बार्क के अंदर बहुत सी ऑयल एंड रेजिन कैनाल्स पाई जाती हैं। जो सकुलेंट जीरोफाइट्स होते हैं उनके अंदर स्टेम के अंदर वाटर स्टोरेज रीजन पाया जाता है। तो ये थिक थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं जो वाटर को स्टोर करके रखती हैं। तो जो सकुलेंट जीरोफाइट्स, जिन्हें हम वाटर ड्राउट एंडरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, तो उनके अंदर स्टेम जो होता है वो वाटर को स्टोर करने का काम करता है, फ्लैशी होता है, जैसा कि हमने ओपनशिया में देखा था। Most of the cases the stem will be photosynthetic and contains chlorine-chimeter cells in the outer cortex. तो इन सकुलेंट जीरोफाइट में स्टेम के अंदर फोटोसिंथेटिक सेल्स ही पाई जाती हैं, क्लोरिन काइमा पाए जाते हैं। In the stem of Casuarina, the chlorine-chimeter cells are radially elongated and palisade-like tissue in appearance. कैजुराइना जो कि सकुलेंट नहीं है, नॉन सकुलेंट जीरोफाइट है, इसके अंदर भी स्टेम के अंदर क्लोरिन काइमेटर सेल्स पाई जाती हैं और साथ में पैलिसेड लाइक टिश्यू भी होते हैं। ये कैजुराइना स्टेम का चित्र है। इसके अंदर हम देखते हैं कि ये संकन स्टोमेटा, यहाँ पर ये स्टोमेटा पाए जा रहे हैं जो कि इस कैविटी के अंदर धंसे हुए हैं। इसके साथ ही ये एपिडर्मल हेयर्स के द्वारा घिरे हुए हैं। ये
ट्रांसपिरेशन को कम करने का काम करते हैं, वाटर लॉस को घटाते हैं। इसमें ये जो सेल्स दिखाई दे रही हैं ये हाइपोडर्मिस कहलाती है, स्क्लेरेन्काइमा से बनी हुई होती है। तो संकन स्टोमेटा है जो कि पिट्स के अंदर पाए जाते हैं, ये एपिडर्मल हेयर्स के द्वारा घिरे रहते हैं, और यहाँ हाइपोडर्मिस जो कि मल्टी लेयर्ड है और स्क्लेरेन्काइमा से बनी हुई पाई जाती है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर हम स्टेम के अंदर कैजुराइना में देख सकते हैं। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल अडेप्टेशन इन लीव्स। एपिडर्मिस ऑफ द लीफ इज थिक एंड मे बी मल्टीलेयर्ड। तो एपिडर्मिस चाहे रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, जीरोफाइट्स की एपिडर्मिस काफी मोटी भित्ति वाली होती है, क्यूटिकल पाई जाती है। थिक क्यूटिकल प्रेजेंट ओवर द आउटर टेंजेंशियल वॉल्स ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। कुछ प्लांट्स के अंदर इन एपिडर्मल सेल्स के अंदर पानी स्टोर हो जाता है, पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं, ये सेल्स कहलाती हैं बुल्लीफॉर्म सेल्स, और ये ग्रासेस का एक इम्पोर्टेंट करैक्टर है। तो डेजर्ट में जो ग्रासेस पाई जाती हैं उनमें एक फिनोमिनन देखा जाता है, रोलिंग ऑफ लीव्स, जिसे हम मोर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस में भी पढ़ चुके हैं। तो ये रोलिंग ऑफ लीव्स किस कारण से होती है? जैसे ही लाइट इंटेंसिटी तेज होती है तो इन ग्रासेस की बुल्लीफॉर्म सेल्स जो कि पानी स्टोर करके रखती हैं, इनसे पानी बाहर निकल जाता है, ये फ्लैसिड हो जाती हैं। तो ये टर्जिड से फ्लैसिड स्टेट में आ जाती हैं, जिसके कारण ये ग्रासेस की लीव्स रोल्ड हो जाती हैं और स्टोमेटा को हिडन कर लेती हैं ट्रांसपिरेशन की रेट को लो करने के लिए। ये रोलिंग ऑफ मैकेनिज्म की जो घटना है ये ग्रासेस में कॉमन रूप से पाई जाती है। पोआ, एमोफिला, एग्रोपायरोन इस तरह का करैक्टर शो करते हैं। इस फीचर को हाइड्रोकेजी कहा जाता है। तो ये बुल्लीफॉर्म सेल्स, जिन्हें मोटर सेल्स भी कहा जाता है, ये ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए रोल हो जाती हैं, जिसे रोलिंग मैकेनिज्म कहा जाता है। तो पोआ, एमोफिला, एग्रोपायरोन इस तरह की ग्रासेस में इसे आसानी से देखा जा सकता है। इसे हम एक चित्र के द्वारा देखेंगे। ये एमोफिला की लीव्स हैं, ये बुल्लीफॉर्म सेल्स हैं। यहाँ पर ये टर्जिड स्टेट में दिखाई दे रही हैं, तो इसके कारण ये ग्रास की लीफ हैं, ये सीधी रहती हैं। जैसे ही लाइट इंटेंसिटी तेज होती है, इन बुल्लीफॉर्म सेल से पानी बाहर निकल जाता है और ये फ्लैसिड स्टेट में आ जाती हैं। तो इस तरह से इनकी रोलिंग जो है, पत्तियां मुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो एमोफिला में हम देख सकते हैं कि इन बुल्लीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं लीफ के अंदर। इन्हें मोटर सेल्स भी कहा जाता है और इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है लीव्स को रोल करने में, ताकि स्टोमेटा को छुपाया जा सके और ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसको रिड्यूस किया जा सके। हम नॉन सकुलेंट जीरोफाइट्स जैसे कि नीरियम और पाइनस, इनके अंदर भी कुछ स्पेशल फीचर्स देख सकते हैं। इनमें वेल डेवलप्ड हैवी क्यूटिकल पाई जाती है, सेवरल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है नीरियम के अंदर। तो कई परतें एपिडर्मिस की, ये एक बेस्ट एग्जांपल है इसका नीरियम, जिसमें सेवरल लेयर एपिडर्मिस पाई जाती है। पाइनस में ये हाइपोडर्मिस होती है जो स्क्लेरेन्काइमा से बनी होती है और कई परतों में पाई जाती है। पैलिसेड एंड स्पंजी पेरेन्काइमा इन दोनों में ही वेल डेवलप्ड होते हैं। संगम स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस में नहीं पाए जाते। हम देखते हैं कि नीरियम में लोअर एपिडर्मिस में ये पिट्स के अंदर स्थित रहते हैं और हेयर्स में पाए जाते हैं। कैजुराइना के हमने स्टेम में देखे थे इस तरह से संकन स्टोमेटा, और यहाँ पर हमें संकन स्टोमेटा नीरियम की लीफ में भी दिखाई देते हैं। वेस्कुलर टिश्यू आर वेल डेवलप्ड, जाइलम, फ्लोएम सभी काफी विकसित प्रकार के पाए जाते हैं। बास्ट फाइबर्स एंड अदर मैकेनिकल एलिमेंट्स आर वेल डेवलप्ड, क्योंकि ये ड्राई हैबिटेट में पाए जाते हैं जहां पर आंधियां वगैरह भी बहुत होती हैं। तो इस विंड वेलोसिटी का सामना करने के लिए इनमें मैकेनिकल एलिमेंट्स भी काफी विकसित होते हैं। तो हम डायग्राम से देख सकते हैं, ये टीएस लीफ ऑफ नीरियम है, नॉन सकुलेंट जीरोफाइट का एग्जाम्पल है। तो ये इसके अंदर सब स्टोमेटल कैविटी, जिसे पिट भी कह सकते हैं, वो दिखाई दे रही है लीफ के अंदर। इस लीफ में ये यहाँ पर हमें स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं जो काफी छुपे हुए हैं, हिडन हैं। तो एक तो ये कैविटी में स्थित हैं, ये इस सरफेस पे नहीं है। अपर एपिडर्मिस में हमें इस तरह की कोई स्टोमेटा नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये स्टोमेटा केवल
लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, नीरियम में, और ये सबस्टोमेटल कैविटी के अंदर स्थित रहते हैं, हेयर्स के द्वारा ढके रहते हैं। तो नीरियम की लीफ जो कि नॉन सकुलेंट जीरोफाइट का एग्जाम्पल बनाती है, इसमें हम देख सकते हैं कि संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये पाइनस की निडल का डायग्राम है। इस पाइनस की निडल या इसे लीफ भी कहा जाता है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो लीफ के अंदर है ये स्टोमेटा, ये भी अंदर की तरफ स्थित है। यहाँ पर मीजोफिल पैक्ड लाइक इन्फ्यूजन्स शो करती है। इसके अलावा ये जीरोफिटिक हैबिटेट पाइनस की निडल शो करती है। इसमें ये मल्टी लेयर्ड हाइपोडर्मिस दिखाई दे रही है, थिक क्यूटिकल के द्वारा ये ढकी हुई है। इसके अलावा इसमें ऑयल एंड रेजिन कैनाल्स भी पाई जाती हैं। मीजोफिल इज वेल डेवलप्ड इन जीरोफिटिक लीव्स। हम पिछले डायग्राम्स में देख चुके हैं कि इनमें मीजोफिल पैलिसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा में डिवाइड होती है, वेल डेवलप्ड होती है। लेकिन इन जीरोफाइट्स में पैलिसेड टिश्यू की तुलना में स्पंजी पैरेन्काइमा कम मात्रा में होता है। Many layered palisade tissue present, spongy tissue is less developed in xerophytes with less intercellular spaces. Leaves of aloe vera have water storing region in the mesophyll. Aloe vera की जो leaves होती हैं fleshy होती हैं, तो इनके mesophyll के अंदर water storage होता है. Stomata are reduced in numbers and are situated only on the lower sides of the leaves. Xerophytes में stomata कम संख्या में पाए जाते हैं और ये केवल निचली एपिडर्मिस में ही स्थित होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू इज वेल डेवलप्ड विद प्लेंटी ऑफ जाइलम एलिमेंट्स। तो जाइलम की मात्रा बहुत अधिक इनमें पाई जाती है, वाटर एब्जॉर्प्शन करने की इनको अधिक आवश्यकता होती है, तो जाइलम वेल डेवलप्ड होता है। ये हम एलोवेरा की लीफ का डायग्राम देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एपिडर्मिस है और ये स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं, ये पैलिसेड है और ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। तो ये वाटर स्टोरेज करके रखती हैं। ये ग्रीन पैलिसेड में ये क्लोरोफिल दिखाई दे रहा है और ये सभी जो सेल्स हैं वाटर स्टोरेज करने का काम करती हैं। तो कोर्टेक्स रीजन इसमें वाटर स्टोरेज में हेल्प करता है। जीरोफाइट्स में स्ट्रक्चरल या एनाटॉमिकल एडेप्टेशन के साथ साथ इनमें फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस भी पाए जाते हैं। इनकी सेल्स में ओस्मोटिक प्रेशर काफ़ी अधिक होता है, ये विल्टिंग के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। इनमें अधिकतर जो जीरोफाइट्स है वो CAM टाइप के होते हैं। तो अब हम देखते हैं ये प्रोसीजर किस प्रकार से होती हैं। तो मैनी जीरोफाइट्स शो CAM साइकिल, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। तो इन CAM प्लांट्स फिजियोलॉजी में आप पढ़ चुके हो कि इनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन के समय बंद रहते हैं और रात के समय खुलते हैं। तो ये स्टोमेटा रात के समय जब खुलते हैं तो इनफ मात्रा में CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ये CO2 मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है जो कि सेल्स की वैक्यूल्स में स्टोर हो जाती है। The malic acid increases the osmotic concentration of cell sap and this enables the closure of stomata in the daytime. अब ये जो stored malic acid है ये सेल सैप की osmotic concentration को बढ़ा देती है, जिसके कारण ये स्टोमेटा दिन में बंद हो जाते हैं और इस तरह से ट्रांसपिरेशन को कम कर देते हैं। तो केवल रात के समय खुलते हैं, दिन के समय इनमें स्टोमेटा बंद रहते हैं। तो CAM प्रकार का जो साइकिल है वो अधिकतर जीरोफाइट्स शो करते हैं। तो इन जीरोफाइट्स में हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सेल सैप की पाई जाती है और इस प्रकार से ये हाई ऑस्मोटिक प्रेशर शो करते हैं। इस ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ये जो सेल्स होती हैं ये टर्जिड अवस्था में आ जाती हैं। टर्जिड अवस्था में जब ये रहती हैं तो ये टर्गर प्रेशर क्रिएट करती हैं सेल वॉल पर और इस टर्गर प्रेशर के कारण ये जो सेल्स होती हैं एक्सट्रीम हीट में भी इनमें विल्टिंग नहीं हो पाती। तो विल्टिंग के प्रति ये जीरोफिटिक जो प्लांट्स हैं ये रेजिस्टेंट होते हैं। ये संभव किस कारण से हो पाता है? इनके ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण, जो कि टर्गर प्रेशर डेवलप करता है सेल वॉल पे और इनकी विल्टिंग नहीं हो पाती। हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑल्सो एंश्योर्स द रैपिड एंड इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये जो हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इनकी होती है इसके कारण ये जीरोफिटिक प्लांट्स तेजी से पानी को एब्जॉर्ब
कर पाते हैं। तो वाटर एब्जॉर्प्शन की क्रिया भी यहाँ तेज हो जाती है, विल्टिंग के प्रति भी ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरह की फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस इन जीरोफाइट्स में पाए जाते हैं। कुछ एंजाइम्स जैसे कि कैटालेज और पेरोक्सीडेज ये जीरोफाइट्स में अधिक एक्टिव रहते हैं। टिश्यूज ऑफ सकुलेंट पोजेसेस म्यूसिलेज टू होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जो सकुलेंट्स हैं, मांसल जो गूदेदार जीरोफाइट्स होते हैं, तो उनके अंदर म्यूसिलेज पाया जाता है, जिसके कारण काफी मात्रा में पानी को ये होल्ड कर सकें। In geophytes, the chemical compounds of cell sap are converted into wall forming compounds. क्योंकि मोटी मोटी भित्तियां पाई जाती हैं, तो इनके अंदर जो केमिकल कंपाउंड होते हैं सेल सैप के, ये वॉल फॉर्मिंग कंपाउंड्स जैसे कि सेलुलोज, सुबिरिन आदि में कन्वर्ट हो जाते हैं। लॉस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ बॉडी मास विद रैपिड रिकवरी व्हेन वाटर इज अवेलेबल। अब इनमें जब वाटर अवेलेबल हो जाता है, जब फेवरेबल कंडीशन होती है, तब ये तेजी से वृद्धि करते हैं और काफी मात्रा में इनका बॉडी मास है वो इंक्रीज हो जाता है। जीरोफाइट्स में ब्राइट कलर्ड, लार्ज एंड शोवी फ्लावर्स पाए जाते हैं, ताकि ये पोलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट कर सकें। हम नोटिस कर सकते हैं कि डेजर्ट हैबिटेट में पाए जाने वाले कैर, रोहिडा, इनमें काफी सुंदर फ्लावर होते हैं। इवन जो कैक्टस होते हैं, उनमें भी बहुत ही सुंदर फ्लावर्स पाए जाते हैं। ये पोलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। दे बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर। इनमें फेवरेबल कंडीशन जब होती है, यानी कि रेनी सीजन तब आता है, उस समय ये जल्दी जल्दी फ्लावर एंड फ्रूट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। कैक्टाई प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ माइन्यूट सीड्स। जो कैक्टस होते हैं, इनके अंदर छोटे साइज के बहुत सारे सीड्स बनते हैं। सीड्स आर कवर्ड विद थिक सीड कोट फॉर प्रोटेक्शन। सीड्स इनमें जो होते हैं वो काफी थिक सीड कोट वाले होते हैं, ड्राई हैबिटेट का सामना कर सकते हैं, लंबे समय तक सूखा रहता है, तो इसलिए जो थिक सीड कोट होता है वो इनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। सम प्लांट्स क्विकली कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल बिफोर द अनफेवरेबल कंडीशंस। कुछ प्लांट्स जैसे कि हमने पढ़ा है एफिमेरल्स होते हैं, जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस का सामना करने से बचने के लिए अपना लाइफ साइकिल जल्दी से पूरा कर लेते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। एफिशिएंट पोलिनेशन मैकेनिज्म बाय मोथ्स, बैट्स एंड बर्ड्स। इनके अंदर चमगादड़ के द्वारा, पक्षियों के द्वारा या मोथ्स के द्वारा पोलिनेशन पाया जाता है। तो आज हमने जीरोफाइट्स में फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ा। एनाटॉमिकल अडेप्टेशन में हम देखते हैं कि इनमें थिक क्यूटिकल, थिक एपिडर्मिस, इसके अलावा हाइपोडर्मिस भी हो सकती है। वेस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू वेल डेवलप्ड होते हैं। मीजोफिल वेल डेवलप्ड होती है। कुछ जो सकुलेंट्स होते हैं उनके अंदर वाटर स्टोरेज टिश्यू पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस में हमने पढ़ा कि इनमें जो सेल सैप है उसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन काफ़ी अधिक होती है और ये टर्गर प्रेशर क्रिएट करती है, जिसके कारण ये विल्टिंग से के प्रति रजिस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इनमें काफ़ी मात्रा में माइन्यूट सीड्स बनते हैं, थिक सीड कोट से ये कवर्ड रहते हैं, लार्ज एंड शोवी फ्लावर्स इनमें बनते हैं। तो ये कुछ अडेप्टेशंस हैं जीरोफाइट्स में, जो इनको बहुत ही विपरीत परिस्थितियां जो होती हैं, पानी की कमी जहां पाई जाती है, वहां पर भी सरवाइव रखने में मदद करती हैं। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।